बड़ी गजब के हालात हैं ना, मोदी सरकार के भी, उनके कारिंदों के भी, बीजेपी के नेताओं के भी। एक तो खुद ही रायता फैला देते हैं और उसके बाद जब समेटा नहीं जाता तो ठीकरा किसी और पर फोड़ देते हैं, लगा देते हैं गोदी मीडिया को कि भाई आप लोग अब इसे समेटिए। यह पहले किया गया एस जयशंकर के बयान के बाद, और आजकल आपने देखा इस सिंदूर दान करेंगे उसको लेकर बड़ी वाहवाही कर रहे थे। महिलाओं ने लताड़ दिया कि घर पहुंच गए तो लताड़ेंगे, खदेड़ेंगे, फटकारेंगे और क्या क्या करेंगे ध्यान रखना। तो बीजेपी वाले कहने लगे ना ना हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, लेकिन रंगे हाथ दबोचे गए कई ऐसे बीजेपी के प्रवक्ता जो अपने आप को बहुत तुर्रम खां समझते थे न्यूज चैनल पर बैठकर। मेरे ख्याल से अब थोड़े दिन वो नजर नहीं आने चाहिए, और आए तो विपक्ष के प्रवक्ता, एंकर की तो हैसियत नहीं है लेकिन विपक्ष के प्रवक्ता जरूर ऐसे प्रवक्ताओं से पूछे जो बड़ी बड़ी डींगे सिंदूर दान वाली योजना पर हाँक रहे थे न्यूज चैनल पर बैठकर। पहला तो ये खबर आज आपको दिखाऊंगा कुछ सबूतों के साथ। दूसरा दिखाऊंगा खुद ही शिकार हो गए गोदी मीडिया के बनाई गई एक खबर की वजह से अब खुद ही छाती पीट रहे हैं और इसका दोषारोपण विपक्ष पर मल रहा है। आज वो खबर भी दिखाने जा रहा हूं। पाकिस्तान और रूस के बीच हुई डील का जिक्र कर रहा खुद गोदी मीडिया ने, उस खबर को हमने भी दिखाया। अब ये दावा कर रहे हैं कि रूस का ऐसा कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर छोड़ दी जाती है। वो खबर देखिएगा कि इतिहास बदलकर कितना गौरव फील करते हैं, यानी सच्ची बात आप तक पहुंचे ना पहुंचे लेकिन इतिहास बदलकर खुद को गौरवान्वित महसूस कराने की कोशिश कैसे की जाती है सत्ता के दम पर, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। और दिखाऊंगा रेल मंत्रालय की तरफ से की गई एक स्कीम की जिसके बाद लोग लानतें भेज रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं उसी खबर के साथ। सबसे पहले तो आपको पता ही है सिंदूर दान होगा 9 जून से, ये अब नहीं होगा। हिम्मत भी नहीं थी, मैंने पहले भी जब कर रहे थे मैंने बताया था जिस तरह के हालात हैं इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये समझ गए हैं कि जो ये करने जाते हैं, मैंने तभी बताया था ना कि वो बैठते हैं ऊंट पर, जब दिन खराब होते हैं तो कुत्ता भी काट लेता ऊंट पर। वैसे बीजेपी के हालात है, अभी कुछ भी कर रहे हैं इनके साथ यही हो रहा है। और ये देखिए अमित मालवीय ने ये तो लिख दिया कि दैनिक भास्कर ने इस खबर को गलत छापा, कांग्रेस के हल्के प्रवक्ता हल्के लोग हैं, उनसे बेहतर की अपेक्षा करना भी उचित नहीं। पूरा पढ़िए, फेक न्यूज दिखा दी भास्कर ने और उस सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री आधिकारिक मन से कर रही हैं, ममता बनर्जी को अपने प्रदेश की बदहाली की चिंता करनी है। यह अमित मालवीय बताएंगे जो दिन रात फेक न्यूज चलवाते हैं और झूठ परोसते हैं, महिलाओं तक को नहीं बख्शते, अमित मालवीय जैसे लोग। खैर, इनकी पोल किसी और ने नहीं, इन्हीं के प्रवक्ताओं ने खोल दी है। तो भैया सबसे पहले तो इनसे अपेक्षा नहीं की, ये कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं है, ये बीजेपी का प्रवक्ता है। जरा इस आदमी को जरा सुन लिया जाए तो मेरे को। और संकेत करना चाहता हूं क्योंकि एक बयान आपने दिखाया है सिंदूर के संदर्भ में, सुनिए। मुझे नहीं पता कि वो कितनी बड़ी ज्ञाता हैं यहाँ के जिन्होंने बयान दिया। हमारे यहाँ तो हर जो भी सौभाग्यवती महिलाएं बहन होती हैं, हर कोई जब उनको कोई गिफ्ट देता है तो उसमें इस सारे जो सुहाग के सामान उनको देता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बहनों अपनी माताओं के पास जाएंगे तो वो उनको सुहाग का वो सामग्री देंगे। बस अब आइए जरा इनको भी सुन लिए। ये अपने आप बहुत बड़े 95 करोड़ रुपए और तमाम लोगों की लागत। अब अगर इतना काम है तो फिर घर घर जाके सिंदूर क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि वो हमारे गौरव का विषय है। देखिए भाई काम मैं करता हूं। जी शिवम त्यागी ये नए नवेले संबित पात्रा वाली तर्ज पर हैं और ये समझते हैं कि ये बहुत तर्कों के साथ आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इसमें शिवम त्यागी और के शर्मा की गलती नहीं है, बिल्कुल प्रवक्ताओं की गलती नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी का प्लान था, बीजेपी का ये पूरा का पूरा प्लान था। लेकिन बीजेपी की एक आदत है, जब वो खुद फंसती है तो अपने आका को बचाने के लिए वो किसी को भी नहीं बख्श सकते। ये देख लीजिए, मैं खास तौर पर बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी कह रहा हूं, के शर्मा और शिवम त्यागी जैसे लोग, देखिए आपको कहीं नहीं छोड़ा इन लोगों ने। आप लोग छाती पीट पीट के कह रहे थे ना ऐसा है, ये अमित मालवीय, ये मोदी, ये शाह, सारे मिलकर आपकी इज्जत धो दी, खुश हो। खैर गोदी मीडिया से तो क्या ही कहा जाए। आगे आइए, ये चूंकि नहीं बैठे नहीं दिखा रहे, ये बांसुरी स्वराज हैं, दिल्ली से सांसद है। खास बात इनकी क्या है, सिर्फ इनकी एक बहुत बड़ी खासियत मैं बता दूं, ये सुषमा स्वराज की बेटी है। ये उसी लहजे में बात करके ये अपने आप को पूरा ये दिखाने की कोशिश करते हैं सुषमा स्वराज में
और इनमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। माँ बेटी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सुषमा स्वराज की भाषा शैली और उनके काम करने का तरीका लगता है। ये वहां जाकर बिल्कुल उन्हीं की भाषा शैली में बोलकर ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहां हो गई फजियत। ये किस प्रतिनिधिमंडल में शामिल है? वही उसी प्रतिनिधिमंडल में शामिल है जो अलग अलग देशों में जाकर जानकारी दे रहा है। और किन देशों को दे रहा है? जिनसे कोई मतलब, एक होता है बड़े देश, हम जाकर पुतिन से मिल लिए, पुतिन के सामने अपनी बात रखी, ट्रंप के सामने जाकर। प्रतिनिधिमंडल कुछ कर ही नहीं रहा है। इनको सुनने भी कौन आ रहा है? अपने देशवासी आ जाते हैं वहां जो रह रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं। और अभी रह नहीं आ रहा। और कवर कौन कर रहा है? पहले पढ़ लीजिए, नाम पढ़ लीजिए, फिर बाद में मत कहिएगा हम ऐसी खबर दिखा रहे हैं। एएनआई, सिर्फ इन्हें एएनआई कवर कर रहा है। वही एएनआई जो अपने ही देश में विपक्ष के खिलाफ गंदगी फैलाने के लिए जाना जाता है, वही एएनआई। अब देखिए क्या है, एएनआई के अलावा दिखा दिए एक न्यूज चैनल का इनके पास डेस्क पर अकाउंट नहीं ना, क्योंकि तमाशे चल रहे हैं। रोशन राय वो लिखते हैं कि अफ्रीका का एक देश, अफ्रीका के उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है सेरा लियोन। अब वहां पर पॉपुलेशन कितनी है? 80 लाख। ये बताती हैं, ये अभिनव अरोड़ा, आपको मालूम होगा अभिनव अरोड़ा एक बच्चा था, मैं उस बच्चे के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन उसको बच्चे को प्रमोट करने वाली यही थी मास्टरी स्वराज, बहुत ज्यादा उसके बारे में कीर्तन गाती थी। इनको ये लिखते हैं लेडी अभिनव अरोड़ा। अलग अलग जगह जा रही हैं, जिसमें सेरा लियोना गई, वहाँ कुछ इंडियंस को इकट्ठा किया, हिंदी में स्पीच दी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उन्होंने पटपड़गंज और करोल बाग में कोई जनसभा को संबोधित कर रही हो। सुनेंगे ना आप इनको, क्योंकि एएनआई की इसलिए नहीं कह रहे हैं, अगर सुनेंगे तो हंसी आएगी। ये बिल्कुल सही बात बताए, टैक्स पेयर के पैसे के साथ खिलवाड़ करना है। आगे आइए, डॉक्टर निशिकांत दुबे अभी तक शांत बैठे थे कि रूस ने झटका दे दिया तब तक, क्योंकि टीओआई, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? हमारे देश का एक न्यूज़पेपर है। टाइम्स ऑफ इंडिया के और ब्रांचेस क्या है? टाइम्स नाउ, नाविका कुमार, न टाइम्स नाउ, न भारत, सब नाम सुने ना। गोदी मीडिया को, वो ज्ञान की पाठशाला लाते हैं भाई साहब, ये उसी पे आते हैं। उसी के एक अखबार ने, टीओआई ने लिखा कि हाँ, पुतिन और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मिले, दोनों के बीच में $2.6 बिलियन का डील हुई, मेगा डील हुई। और अब जब दावा ये किया जा रहा है कि रशिया की तरफ से मना किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि खोजने के बाद भी मुझे ना ताश में ना स्पुतनिक में मुझे नहीं मिला ऐसा कुछ। छापा भी किसने? टीओआई ने ये डील बताई और आईएएनएस ने खंडन कर दिया। रशिया रबिशेस फेक रिपोर्ट्स ऑन एनहांस्ड टाइज विद पाकिस्तान स्लैम्स अटेम्प्ट्स टू डिरेल रिलेशनशिप विद इंडिया। यानी भारत के अखबारों ने छापा उस डील के बारे, तो भारत की एजेंसियां ही मना कर रही हैं कि ऐसा रशिया ने कह दिया। और अब जाइए ताश के उस पर, ताश उनका अपना एक आधिकारिक, वो डीडी की तरह नहीं है खैर, लेकिन ताश का अपना है, वो आधिकारिक खबरें चलाता है। उसने ऐसा कोई स्लैम नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान की वाहवाही उस पर है, तो उसमें यह भी नहीं है कि जिसकी जिक्र करके निशिकांत दुबे हीरो बनना है। देखते हैं, जयराम रमेश के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अच्छा पगला गई है। ओके, अभी रूस ने कहा है कि घटिया लोगों की घटिया मानसिकता, उन्होंने पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं किया, भारत उनका दोस्त था और है और रहेगा, कितना नीचे गिरोगे। पहली बात तो उन्होंने सारी बात लिख दी। इसमें जयराम रमेश कहां से आ गया? टाइम्स ऑफ इंडिया किसका है? नविका कुमार जो करती हैं एंकरिंग, वो किस चैनल पर करती हैं? मैं कहा ना, ये खुद इतने मतलब पगला गए हैं, बिल्कुल पगला जैसे शब्द का इस्तेमाल उनके लिए कर रहे हैं। ये खुद बीजेपी वाले पगला गए, करें क्या? हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है। सोचिए, अभी तक ये शांत बैठे थे 2 दिन से, जब से खबर आ रही थी। आज वो भी रशिया के किसी न्यूज चैनल या अखबार की तरफ से नहीं, वो भी हमारी एजेंसियों ने बता दिया कि रूस ने ऐसा कहा है, कहीं उसके साक्ष्य नहीं है, फिर भी कहे जा रहे। चलिए करिए। अब आइए, पीटीआई की एक खबर है जिसमें डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, वो कहती हैं ऑन द इंस्क्रिप्शन इन हल्दी घाटी, हल्दी घाटी पर जो लिखा नहीं रहता उस पर कि किसने युद्ध जीता, कैसे लड़ा गया था, वो इट वॉज रिटेन दैट महाराणा प्रताप हैड लॉस्ट द बैटल। उन्होंने कहा कि इसमें लिखा था कि महाराणा प्रताप ने ये युद्ध हारा था हल्दी घाटी का। बैक इन 2021 व्हेन आई वाज एन एमपी, जब ये एमपी थी 2021 में, ये इन्होंने इसे चेंज करा दिया और वहां पर लिखा कि हल्दी घाटी गई और वहां जाकर इंस्क्रिप्शन में चेंज करा के लिखा कि महाराणा प्रताप ने उस बैटल को जीता था। और ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक है। कितनों के घर पानी पहुंचा, कितनों के घर दाना पहुंचा, कितनों को रोजगार मिला इनके एमपी रहते हुए। ये इनकी अचीवमेंट नहीं है, इनकी अचीवमेंट है कि इन्होंने इतिहास अपने हिसाब से बदल दिया। क्योंकि अभी इसी वक्त मेरा वीडियो पॉज कीजिए, आप जाकर हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता वो लिखिए, आपको पता लग जाएगा किसने जीता किसने नहीं जीता। आपको पता लग जाएगा कि राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कितना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। अब तो कहने को कुछ भी कह लीजिए कि मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री नहीं रहे, आप हैं, चेंज करा दीजिएगा नाम, जो मर्जी कर दीजिएगा, लेकिन सच्चाई बदल जाएगी क्या? नहीं ना। आप यही चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनके अनुरूप और इनकी राजनीति उससे चमकती रहे उस हिसाब से। चलिए अगला आइए, ये देखिए, रोहतास से पीएम मोदी की जनसभा में ये रैली थी, खाली कुर्सियों की खबर, फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है।
ये फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है। देखिए इसमें लिखा भी है पीएम मोदी की जनसभा में जब पीएम मोदी नीतीश दे रहे थे भाषण, कुर्सियां खाली थी। एक ये आई निकलकर, और भी कहीं है। देखिए इसी से जुड़ी एक और वीडियो देखिए। पीएम मोदी बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन ऐतिहासिक रैली से करार गोदी मीडिया दे रही थी। अब आपने देख लिया, रोड शो का था एक दिन पहले, हाल मैंने आपको दिखाई दिया हालत क्या है। ये देखिए यहां पर भी एक और निकल कर आया। श्रीनिवास बीवी ने क्या लिखा, पढ़ाऊंगा। मोदी जी द्वारा जो काम होने वाला है, 2 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन। अब देखिए नीतीश कुमार बोल रहे हैं, श्रीनिवास बीवी लिखते हैं मंच तैयार था, प्रधानमंत्री मौजूद थे, मुख्यमंत्री भी साथ थे, लेकिन जनता गायब। बिहार अब डबल इंजन के जुमलेबाजों के झांसे में नहीं आने वाला है, उन्होंने साफ साफ लिखा है। और देखिए एक और खबर आपको दिखाता हूँ। मंगलसूत्र चोरी हो गया। हाँ, मोदी जी से मिलने आई थी, मंगलसूत्र चोरी। कितने का था मंगलसूत्र? 15,000 के, 40,000 का। पायल भुला गया है। अब बताइए, प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव में कहा था कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी। यहाँ क्या प्रधानमंत्री के रैली में मंगलसूत्र चोरी हो जा रहे हैं। अब देख लीजिए उल्टा हो रहा है। ये वहीं की खबर है जब ये गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर। या सुब्रमण्यम स्वामी का एक और धमाका सुनिए क्या कह रहे हैं। सब जनता पार्टी में आए, फिर वाजपेयी ने कहा कि नहीं, अब मैं तोड़ के भारतीय जनता पार्टी बनाऊंगा। जैसे हम कोई विदेशी जनता पार्टी थे पहले, तो जब उन्होंने बनाया, फिर वाजपेयी बीमार हो गई तो सब लोगों ने कहा कि अब वाजपेयी तो गया, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़े। मोदी को हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाने में मेहनत की, पर ये आते ही पलटी हो गया उसका। पलटी हो गया। ये देखिए ये नरेंद्र मोदी कैसे काम करते हैं, अब आप समझ ही गए होंगे। जिन लोगों का एक जाते जाते बस महत्वपूर्ण खबर और दिखा देता हूं, आपने देख ही लिया होगा उत्तर प्रदेश के 130 अश्लील वीडियो वाला बीजेपी का कि महिला जो नेता है उनका बेटे की करतूत तो आपने देख ही ली होगी। 130 महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो है। ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा और संस्कारी पार्टी है, इनका भी चेहरा देख लीजिए। यूपी के जिला बदायूं बरेली में बीजेपी नेता सूर्यकांत मौर्य की कंपनी 100 करोड़ रुपए ऐंठ कर फरार हो गई। अमर ज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड कंपनी पिछले 30 साल से आरडी और एफडी पर बैंक के मुकाबले ज्यादा लाभ का झांसा देकर लोगों से पैसा इन्वेस्ट करा रही थी। 15,000 निवेशकों की मैच्योरिटी 1 साल पहले पूरी हो चुकी थी, जिन्हें करीब 100 करोड़ रुपए मिलने थे। पैसे देने से पहले ही रातों रात कंपनी के सारे लोग भाग निकले। निवेशक जब पहुंचे तो ऑफिस खाली हो चुके थे, फर्नीचर तक गायब था। 2 जिलों की पुलिस एक दूसरे जिले का मामला बताकर निवेशकों को टरका रही है और यही बीजेपी की नीति रीति रणनीति है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।